नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गृह मंत्री को सौंपी जिम्मेदारी। ताम्रध्वज साहू बनाए गए गुजरात चुनाव के ऑब्जर्वर। पेशा कानून की विसंगतियों को लेकर नाराज आदिवासी 5 दिवसीय पदयात्रा कर राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। इस्पात नगरी में हुआ डॉग शो का आयोजन। प्रदेश भर से कई प्रजातियों के डॉग्स ने लिया हिस्सा। राजधानी में हुआ क्रिकेट मड़ई का आयोजन। ग्रैंड न्यूज की टीम बनी विजेता। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ शासन में गृह मंत्री के पद की जिम्मेदारी निभा रहे ताम्रध्वज साहू को आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर एवं चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने यह जिम्मेदारी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को दी है। पेशा कानून की विसंगतियों से नाराज हुए आदिवासियों का जत्था राजनांदगांव जिले के अंदरूनी व नक्सल प्रभावित क्षेत्र खड़गांव से पैदल चलते हुए दुर्ग पहुंचे हैं। पैदल यात्रा में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और जवान शामिल हैं। 20 जनवरी से खड़गांव से शुरू हुआ ये पदयात्रा 25 जनवरी को राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराएगा। पेशा कानून के परिपालन को लेकर पिछले 3 महीनों से संघर्षरत ये आदिवासी आखिरकार अब सड़कों पर उतर आए हैं और हजारों की संख्या में इन्होंने राजभवन की ओर कूच किया है। पैदल नंगे पैर निकले इन आदिवासियों ने अपने साथ खाने की भी व्यवस्था स्वयं तय की है। पैदल यात्रा का नेतृत्व कर रहे मोतीलाल हिरवानी का कहना है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में आदिवासी संस्कृति, भाषा, जीवन शैली और अधिकारों के संरक्षण राज्यपाल द्वारा तय किए जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में न तो उनका संरक्षण हो रहा है और न ही पेशा कानून का पालन किया जा रहा है। और 20 जनवरी से शुरू उनकी पैदल यात्रा 25 तारीख को राजभवन पहुंचकर समाप्त होगी, जहां राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा जाएगा। आदिवासियों की मांग है कि जो प्रशासन द्वारा मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें वहां के जो अधिकारी व प्रशासनिक जिम्मेदार लोग हैं उस सुविधा से वंचित कर रहे हैं। इसलिए हम आदिवासी पैदल ही राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। राज्यपाल के जो चुने हुए जो प्रतिनिधि है, एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, एसपी, ये सब मन आवे काबर कि हम तो राज्य के पहला व्यक्ति जो होते राज्यपाल होते ना, हमारे द्वारा नियुक्त किए हुए, तो वो राज्यपाल महोदय के माध्यम से भी वो काम नहीं हो पाते। हम पूछबो कि हमारे समस्या समाधान ते कैसे करना चाहते हैं। लगभग 1000 से ज्यादा लोग हैं। कौन कौन है और कैसे लोग? महिला, पुरुष सब लोग हैं, महिला, पुरुष, जवान, सियान सभी लोग हैं इसमें। अच्छा, खाना वाना कैसे कर रहे हैं? हम अपने खुद के व्यवस्था से हम खुद के गाड़ी, खुद के चावल 25 किलो चावल और जैसे भी सहयोग राशि इकट्ठा करके हम जात है राज्यपाल से कि ते बताए का निर्णय कैसे निकालबो। हम छत्तीसगढ़ डॉग लवर एसोसिएशन द्वारा भिलाई के सेक्टर 7 स्कूल ग्राउंड में डॉग शो का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में अलग अलग प्रजाति के डॉग देखने को मिले। दुर्ग भिलाई के लोगों के लिए रविवार का दिन खास रहा। अवसर था छत्तीसगढ़ डॉग लवर एसोसिएशन द्वारा आयोजित डॉग शो का। एसोसिएशन के द्वारा पिछले करीब 15 वर्षों से इस शो का आयोजन लगातार करते आ रही है। इस डॉग शो का प्रतिवर्ष लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस डॉग शो में प्रदेश भर के स्वान प्रेमी अपने अपने स्वान के साथ इस डॉग शो में पहुंचे थे। इस डॉग शो में प्रदेश भर से पहुंचे करीब 25 से भी अधिक नस्ल के डॉग इस्पात नगरी भिलाई वासियों को करीब से देखने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर एस रॉय ने आयोजित डॉग शो को लेकर ग्रैंड न्यूज से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये हम लोग डॉग शो छत्तीसगढ़ डॉग लवर एसोसिएशन का 92 से डॉग शो करा रहा हूँ। ये 21st डॉग शो है। इसके पीछे ये कारण है, जो डॉग आप पाल रहे हैं तो उनको किस टाइप का डॉग आपको पालना चाहिए और कौन सा डॉग आपको घर के लिए सुरक्षित है, वो जानकारी होना चाहिए। डॉग में कौन कौन बीमारी होता है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी देते हैं। इस बार हम लोग जैसे फ्री वैक्सीनेशन करा है, एंटी रेबीज, और साथ में हमने ये दिखा रहा है जो कितना नया ब्रीड है। देशी डॉग को भी हमने इस बार इंट्रोड्यूस करा है। सभी जगह से डॉग है, करीब 200 डॉग आ गया, 200 से ऊपर, और करीब 20-25 ब्रीड है।
सब नया ब्रीड है। आप इस बार देखने को मिलेगा लोग को कि कितना सुंदर सुंदर ब्रीड है, कितना छोटा ब्रीड है, जिसको पालने के लिए लोग पागल है। और ये डॉग शो में आने के बाद ही लोग का इसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता है। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट मड़ई कप फाइनल ग्रैंड न्यूज संयुक्त की टीम ने जीत लिया है। इस फाइनल मैच में संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 12 ओवरों में 75 रन बनाया। प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने ग्रैंड न्यूज टीम को बधाई दी। क्रिकेट मड़ई का फाइनल मुकाबला काफी रोचक रहा। इस मैच में 75 रनों का पीछा करने उतरी ग्रैंड न्यूज की टीम ने 3 विकेट और 1 ओवर शेष रहते हुए ही निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह ग्रैंड न्यूज ने विजेता का खिताब एक बार फिर से अपने नाम कर लिया। ग्रैंड न्यूज की ओर से बल्लेबाज लक्ष्मण लेखवानी ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए मैच को विजयी होने की दिशा प्रदान की। फाइनल मैच को देखने प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी और कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रवीण जैन विशेष रूप से मैदान पर उपस्थित हुए। अच्छा कार्यक्रम था प्रेस क्लब की तरफ से, और ये जीतने वाली टीम ग्रैंड टीम है, उसको बहुत बहुत बधाई। और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की जो टीम थी, संयुक्त टीम, वो उप विजेता थी, उसको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, रायपुर प्रेस क्लब द्वारा लगातार 5वें वर्ष में ये आयोजन किया जा रहा है खेल मड़ई का। क्रिकेट खेल मड़ई का आज आयोजन किया गया है। मैं इसके लिए तो सर्वप्रथम प्रेस क्लब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दामोदर अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। साथ ही विजय टीम ग्रैंड न्यूज़ की टीम जो लगातार 5वीं बार इस खिताब को जीता है, उनको बधाई देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम विजेता रही, उनको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तनाव से हटकर ये एक तरह का आयोजन होने से सभी पत्रकार बंधुओं को इससे लाभ मिलता है और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। रायपुर प्रेस क्लब क्रिकेट मड़ई का आज फाइनल मैच नेताजी सुभाष स्टेडियम में खेला गया। ग्रैंड न्यूज और संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक ने मात्र 75 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे ग्रैंड न्यूज की टीम ने 10वें ओवर में ही प्राप्त करके अपना विजय श्री बरकरार रखा। लगातार ग्रैंड न्यूज 4थी बार क्रिकेट मड़ई का विजेता रहा है। इसका श्रेय मैं अपने खिलाड़ियों को देता हूं। खिलाड़ी हमारे बहुत अच्छा खेले और विजेता का खिताब मिले। अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय शुक्ला जी के नेतृत्व में आखिरकार एक बार फिर हमने ग्रैंड न्यूज़ की ट्रॉफी जीती है। मैं इस बीच अपने सभी साथी खिलाड़ियों को धन्यवाद दिल से देता हूं कि जिन्होंने अपने अथक प्रयास से सराहनीय खेल का परिचय देते हुए उन्होंने जीत दर्ज की। एक बार फिर हिप हिप हुर्रे। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित आज क्रिकेट मड़ई का आज अंतिम दिन था। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री उमेश पटेल जी, पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी और गुरुचरण होरा सिंह जी भी हमारे कार्यक्रम के अतिथि रहे। आज हुए टूर्नामेंट में ग्रैंड न्यूज़ की टीम और संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम के बीच मैच खेला गया। इस मैच में ग्रैंड न्यूज़ की टीम विजयी रही। दोनों टीमें काफ़ी तगड़ी होने के बावजूद भी आज अपना दमखम खेल का आज प्रदर्शन किया। मैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और देश में कोरोना जैसे गंभीर बीमारी के चलते हमने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए हमने इस खेल का आयोजन किए और इस खेल के माध्यम से हम अपने पत्रकार साथियों का हौसला अफजाई करने के लिए इस खेल का आयोजन किए। मैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो हारा है आने वाले समय पे वो अपनी मेहनत करके ट्रॉफी पर कब्जा करे। जो उन्हें भी मैं बधाई देता हूं, जो जीते उनको भी मैं बधाई देता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। तेज रफ्तार का कहर इस्पात नगरी के रामनगर में दोपहर राम मंदिर समीप सड़क पर खड़ी 2 बेजुबान गाड़ियों पर बरपा। टाटा मोटर्स कंपनी के टेस्ट ड्राइव करने वाले युवक ने यह कहर बरपाया। रामनगर में उस समय लोग अपनी जान बचाकर भागे जब टाटा जेस्ट CG09ZB 7448 को ड्राइव करते हुए मोड़ पर ड्राइवर ने लगभग 100 की स्पीड पर कार को मोड़ दिया। कार की स्पीड और मोड़ के कारण ड्राइवर का कार पर से नियंत्रण हट गया और कार ने सड़क पर खड़ी बोलेरो CG07AW
1564 को ठोका। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो ने कुछ कदम की दूरी पर खड़ी ऑल्ट्रो को भी ठोका। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ड्राइवर नशे की हालत में था। वहीं उसके साथ टाटा मोटर्स के टाटा इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में कार्यरत सोनू नामक व्यक्ति भी था। जख्मी हालत में ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया गया है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह हक हक अगा गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets.
a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं, एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए एसी हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई निगम के खुर्सीपार से आईआईटी तक केनाल रोड निर्माण किया जाना है। करीब 1.5 लाख लोगों के सुगम आवागमन के लिए बनाया जा रहा है। केनाल रोड के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। सड़क किनारे फुटपाथ भी बनाया जा रहा है। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत बन रहे केनाल रोड 7 वार्डों से होकर नंदिनी रोड में मिली। वार्ड 31 दुर्गा मंदिर, वार्ड 32 न्यू खुर्सीपार, वार्ड 33, वार्ड 34, वार्ड 35, 36, वार्ड 37 होते हुए नंदिनी रोड से बहुत जल्द जुड़ जाएगी। वर्तमान में आईटीआई तक काम पूर्ण हो चुका है। आगे सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इसका निर्माण आईआईटी तक किया जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी, साथ ही नेशनल हाईवे की भीड़ से भी निजात मिलेगी। सड़क चौड़ीकरण होने से निगम के रहवासियों के लिए यह वरदान साबित होगा। आपको बता दें कि 28 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण 28 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से रंजना राज की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित डॉग शो में कई प्रकार के स्वान भिलाई में देखने को मिले, जिसमें प्रदेश भर से पहुंचे डॉग ने अपने अपने हुनर का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर उपस्थित लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इस्पात नगरी के सेक्टर 2 में पिछले 13 दिनों से चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन 23 जनवरी को हो गया। सेक्टर 2 स्टील सिटी क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार RS स्पोर्टिंग टीम को मिला। स्टील सिटी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सेक्टर 2 में एकता सेवा समिति द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में भिलाई, दुर्ग, अहिवारा क्षेत्र की 64 टीमों ने भाग लिया। 1100 एंट्री फीस पर प्रथम पुरस्कार 20,000 RS स्पोर्टिंग और द्वितीय पुरस्कार 12,000 रुपए वैभव स्पोर्ट्स को मिला। एकता सेवा समिति का यह दूसरा वर्ष था, जिसमें कुछ टीमों को बिना एंट्री फीस के ही प्रवेश दिया गया। समिति के अभिषेक अवस्थी ने इस सारे आयोजन के लिए विधायक देवेंद्र यादव का आभार प्रकट किया। वहीं पूरे मैच के दौरान बेस्ट बैट्समैन साई और बैट्स बॉलर का पुरस्कार राकेश सिंह और मैन ऑफ द मैच भी राकेश सिंह रहे। कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। यह टूर्नामेंट स्टील सिटी कप 2021 ये हमारा दूसरा वर्ष है। इससे प्रथम वर्ष में भी हमने आयोजन किया था और ये जो आयोजन है हमारे संरक्षक हरीश सिंह की सोच और उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। और इस वर्ष हमारी इस टूर्नामेंट में भिलाई, दुर्ग, रायपुर, अहिवारा से कुल 64 टीमें आई थी, जिसमें से कुछ टीमों को हमने 6-7 टीमों को निःशुल्क इसमें एंट्री दी है। और इसमें ये हमारा एक कोशिश है कि यहाँ के अंचल को अच्छा से अच्छा स्पोर्ट्स का एक टूर्नामेंट और यहाँ के खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच मिले। और ये 10 तारीख से ये आयोजन चालू हुआ था और आज 23 तारीख को इसका समापन है। और इसमें जो फाइनल में जो पहुंची है RS स्पोर्टिंग और वैभव स्पोर्ट्स, ये दोनों ही इस भिलाई शहर की बहुत जानी मानी टीम है, जिसमें प्रथम पुरस्कार हमारे समिति की ओर से 25,000 दिया जा रहा है, द्वितीय पुरस्कार 12,000 है। गोविंद चौहान क्रिकेट एकेडमी भिलाई द्वारा इन दिनों क्रिकेट खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों की प्रतिभा को उभारने का काम कर रही है, जिसको लेकर खिलाड़ियों में खुशी की लहर व्याप्त है। कल्याण महाविद्यालय सेक्टर 7 के इस खेल ग्राउंड में गोविंद चौहान क्रिकेट एकेडमी द्वारा करीब 15 वर्षों से क्रिकेट खेल के क्षेत्र से जुड़े खिलाड़ियों को मंच प्रदान करते आ रहा है। कोविड काल में अंडर 16, अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट नहीं हो पाया है। आगामी दिनों में ये सभी प्रतियोगिता आयोजित होनी है, जिसको लेकर ये सभी क्रिकेट के खिलाड़ी आपस में प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। मैच के माध्यम से अपने अंदर छुपी खेल प्रतिभा को और निखारने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आगामी दिनों में होने वाली प्रतियोगिता में ये अपना बेहतर प्रदर्शन कर अपने राज्य, जिला और शहर का नाम रोशन कर पाने में सफल होंगे। तो ये अकादमी है, 20 वर्ष से ऊपर हो गई है। यहाँ बच्चे आते हैं, खेलते हैं। तो आज थोड़ा सा ऐसा है कि पिछले करीब 10 माह से जो क्रिकेट और खेल कूद बंद है पूरे ऑलमोस्ट देश में, विश्व में भी बंद है। अब धीरे धीरे सब खुला है कोविड के बाद। तो अब ये बच्चों के कुछ जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट थे, इनके सिलेक्शन मैच थे, ये सब हुए नहीं हैं। तो ये सब अभी शुरू कर रहे हैं और ये हो रहा है। तो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे हैं और हर ग्रुप में खेल रहे हैं। अंडर 16 खेल रहे हैं, 19 खेल रहे हैं, 23 में भी है, रणजी ट्रॉफी में भी है। आगामी मंगलवार को शहर भर में 72वें गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जाएगा, जिसे लेकर दुर्ग के पुलिस लाइन में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस का यह आयोजन प्रत्येक वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, झांकियों और स्कूली बच्चों द्वारा किए जाने वाले व्यायाम के साथ संपन्न किया जाता था, परंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते इन सभी आयोजनों को रोक दिया गया है और सिर्फ परेड का आयोजन व मुख्यमंत्री के संदेश व ध्वजारोहण करने का ही निर्णय लिया गया है। इसी के तहत पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस जवानों के द्वारा 26 जनवरी को होने वाली परेड की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। आइए आपको भी दिखाते हैं परेड के कुछ खास अंश। श्री राम मंदिर निर्माण तीर्थ समर्पण निधि समिति के राम भक्तों द्वारा शहर के 7 स्थानों से अलग अलग, जिनमें बघेरा, चंडी मंदिर, आर्यनगर केंद्र, पटरी पार केंद्र, गंजपारा, कसारीडीह, बोरसी केंद्र के युवाओं ने बाइक रैली का आयोजन किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा निकाली गई इस बाइक रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे और हाथों में भगवा लहराते हुए डीजे की धुन पर शहर भ्रमण किया। महारैली का समापन बैगापारा स्थित शीतला स्टेडियम में महाआरती के साथ किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं इस बाइक रैली की कुछ खास झलकियां।
ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।